हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करने के क्या फायदे हैं, बिना ऑपरेटर का हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ऑपरेटर को यूज करते हैं कुछ मैथमेटिकल और कुछ लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए। जैसे कि हम ए प्लस बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा ए और बी है ये एक ऑपरांड है और जो मेरा प्लस है वो मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने के लिए यानी कि कुछ एडिशन ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेंड और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो चलिए, और जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये सारे ऑपरेटर को देख सकते हैं। जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। हम लोग इस वीडियो में सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और सारे कोड को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जल्दी से अपना VS कोड के अंदर आ गए और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html के नाम से। और इसमें हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं JS ट्यूटोरियल। और एक और फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं index.js। और इस JS फाइल को हम लोग HTML वाली फाइल में लिंक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट src और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे index.js। अब हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के फाइल में लिंक कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने बॉडी टैग के अंदर एक यहाँ पे हेडिंग देते हैं ताकि हम लोग समझे कि मेरा जो HTML पेज है यानी कि HTML का जो कोड है ये हमारा वेब ब्राउजर के साथ टाइप हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स और इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखते हैं कि हमारा ब्राउजर पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो कोड है वो ब्राउजर पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसके बाद अपना हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऑपरेटर को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं और कमेंट के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नंबर के साथ। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड के अंदर ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट, और इसमें हम लोग यहाँ पे एक a देते हैं और a का जो मेरा वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे 5 है। और एक और वेरिएबल लेते हैं हम लोग यहाँ पे b और b का जो वैल्यू रहेगा वो मेरा 3 है और सेमीकोलन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर को परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग, ठीक है, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग में देते हैं कि हम a को और b को जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रिंग के अंदर a प्लस बी इक्वल टू लिए, क्योंकि जो भी हम अपने डबल क्वाइट्स के अंदर लेते हैं वो मेरा कंसोल के अंदर डायरेक्ट प्रिंट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि मेरा a प्लस बी इक्वल टू क्या है, ठीक है। और ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा देते हैं और इसके अंदर a प्लस बी और इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। अब कंसोल में आके देखते हैं तो मेरा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 8 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम a का वैल्यू 5 लिए थे और b का वैल्यू 3 लिए थे।
तो अब 5 और 3 को जब हम 8 करते हैं तो मेरा यहाँ पे 8 आता है। तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ए है वो क्या है, एक ऑपरांड है, और बी भी मेरा एक ऑपरांड है, और इस दोनों के बीच में मेरा एक ऑपरेटर है जिसे हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर बोल रहे हैं, ठीक है, प्लस का काम कर रहे हैं। अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, मेरा एक एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ए और बी को ऐड करने का काम हो रहा है। तो हम जब 5 और 3 को ऐड किए तो मेरा यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। 5 और 3 इक्वल टू 8। अब इससे पहले हम चाहे तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए और बी का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो कर दिए कि ए का वैल्यू मेरा 5 है और जो बी का वैल्यू है वो मेरा 3 है, और ए प्लस बी इक्वल टू करने पर मेरा 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल टाइम ले लेते हैं और ए प्लस बी को हम यहाँ पे ए माइनस बी कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 5 और 3 है, तो 5 मॉड्यूलो 3 लेंगे तो क्या होगा मेरा, जैसे हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 टाइम जाएगा और जो 2 बच गया वो मेरा मॉड्यूलो हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलो, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एडिशन करके दिखा रहा है, ए प्लस बी 8, ए माइनस बी 5 माइनस 3 2, 5 मल्टीप्लीकेशन 3 15, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.666, ठीक है, और 5 मॉड्यूलो 3 तो मेरा 2 आ रहा है। जैसे कि हम 3 को पहले डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम जाएगा और जो मेरा 2 बच गया वो मेरा क्या होगा, मॉड्यूलो होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लिया, इसके बाद है मेरा यहाँ पे मॉड्यूलो को भी देख लिया। अब मेरे यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेते हैं और यहाँ पे ए को डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे 5 है, ए एक्सपोनेंशियल बी, तो क्या होगा, 5 पर पावर आ जाएगा मेरा 3, और जैसे ही 5 पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम, और देन क्या होगा, मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 to 5, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी करके देखते हैं, डबल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को देख रहे हैं और क्या होगा, मेरा रिजल्ट यहाँ पे 1 to 5, तो मेरा यहाँ पे 1 to 5 हो रहा है, ठीक है। ए एक्सपोनेंशियल बी 1 to 5, क्योंकि हम पहले बोले कि ए इक्वल टू मेरा 5 है और बी इक्वल टू 3 है, तो जब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 to 5 होगा, ठीक है, यानी कि 5 का क्यूब। अब मेरा यहाँ पे एक ऑपरेटर और है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम चाहें तो अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक अलग नाम दे सकते हैं, ये है मेरा यूनरी ऑपरेटर। तो अब हम यूनरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अपने VS कोड में हम यहाँ पे सारे को कमेंट कर देते हैं, ठीक, ताकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे को हम कमेंट कर दिए और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यूनरी ऑपरेटर, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लेट लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 5, और इसके बाद हम यहाँ पे ए के वैल्यू को प्रिंट करते हैं सबसे पहले, लॉग, और इसमें हम यहाँ पे ए के वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ए इक्वल टू इक्वल टू 5 मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी यूनरी ऑपरेटर का यूज करके देखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनरी ऑपरेटर में हम जो है कमेंट करके लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट्स एंड ए प्लस 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 ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए। हम यूनरी ऑपरेटर के अंदर ए प्लस 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 ए माइनस 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 ए, ये सारे तरीके से देख सकते हैं। हम ए के बाद कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और ए से पहले भी हम कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस प्लस को हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे, और जिसमें हम प्लस प्लस ए कर रहे हैं, यानी कि पहले वैल्यू को प्लस कर दे रहे हैं, उसके बाद ए आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। पहले मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और इसी तरह मेरा यहाँ पे ए माइनस माइनस में है यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, और माइनस माइनस ये है में मेरा प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं ए प्लस प्लस, और इसके बाद हम यहाँ पे ए का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, तो मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, जैसे हम यहाँ पे ए प्लस प्लस इक्वल टू करते हैं, तो मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू तो 5 है, और हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे 5 ही रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 5 ही है, और लेकिन जब हम सेकंड टाइम से ए का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे लो और यहाँ पे हम ए का वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। अब मेरा यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मेरा ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले ए का वैल्यू 5 दिखाया, और सेकंड लाइन से अब मेरा जो ए का वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ इंक्रीज कर गया, ठीक है। मेरा ए का वैल्यू यहाँ पे 6 प्रिंट किया, और अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ए का वैल्यू को मल्टीपल टाइम तक इंक्रीज करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे ए प्लस प्लस को मल्टीपल टाइम तक लाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 5 से 6 हुआ, और 6 से 7, अब मेरा 7 से क्या प्रिंट करेगा 8। मेरा जो ए का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 8 हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरा जो प्रिंट करेगा वो ए का वैल्यू 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू 8 प्रिंट कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, और प्री इंक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करके देखते हैं। पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है कि पहले इंक्रीज कर जाएगा, उसके बाद ए का वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो 5 से मेरा 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। तो इसमें हम क्या देखें कि प्री इंक्रीमेंट में मेरा पहले वैल्यू इंक्रीज करता रहा, और पोस्ट इंक्रीमेंट में मेरा जो वैल्यू है वो एक लाइन के बाद प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं, तो माइनस माइनस ए और माइनस माइनस ए, तो क्या होगा कि मेरा पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे मेरा 4 प्रिंट करेगा। ए का वैल्यू मेरा 4 हो गया, ठीक है। और अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस माइनस। तो अब मेरा क्या है कि वैल्यू जो अभी शो करेगा वो 5 ही शो करेगा, मेरा नेक्स्ट टाइम से 4 प्रिंट करेगा। अब मेरा यहाँ पे वैल्यू 5 है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम से ए का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो अब मेरा यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा। अब मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम से 4 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद अब यूनरी ऑपरेटर के बाद हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह ही ऑपरेशन करता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि हम सारे के साथ इक्वल टू लगा देते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, तो सारे के साथ हम इक्वल टू लगा देते हैं। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग VS कोड के अंदर यहाँ पे कमेंट के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर कमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कमेंट के अंदर ही देख लेते हैं कि हम लोग को कितने सारे ऑपरेशन करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे प्लस इक्वल टू,
माइनस इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलोस इक्वल टू, इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे डबल स्टार इक्वल टू। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेशन हम इस ऑपरेटर में देखने वाले। तो चलिए हम लोग इसके बाद जल्दी से एक यहाँ पे लेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और इस वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं, और ए का जो वैल्यू असाइन करते हैं वो यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक इक्वल टू ऑपरेटर का तो देख लिए कि हम लोग कैसे इक्वल टू का यूज करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 10। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लॉग लेते हैं, console.log, और इसमें हम लोग यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5। ये क्या करता है कि a जो है मेरा, ये जो ऑपरांड है, ठीक है, a प्लस 5 कर देता है, यानी कि मेरा a का वैल्यू 10 है और इसमें 5 8 कर दिया, 15 हो गया, और 15 तो यानी कि यहाँ पे a प्लस 5 इक्वल टू मेरा 15 शो करेगा। ठीक है, और इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5 का 15 वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि मेरा a का वैल्यू 10 था और इसमें हम जब 5 को 8 करेंगे तो मेरा 15 हो जाएगा। इसको हम लोग और भी अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रिंग के अंदर ले आते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5 तो अब मेरे यहाँ पे शो कर रहा है कि a प्लस इक्वल टू 5 15। ठीक है, हम यहाँ पे इससे पहले a का वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर a इक्वल टू मेरा कितना 10, और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा a का वैल्यू यहाँ पे 10 है, और 10 प्लस इक्वल टू 5 15 होता है। तो यहाँ पे 10 में हम 5 को 8 कर देते हैं, और इसके बाद मेरा यहाँ पे आउटपुट 15 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे को यूज करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब प्लस की जगह माइनस लेते हैं, माइनस कि हम जब a में 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे डिवीजन लेते हैं, और यहाँ पे भी हम डिवीजन, और इसके बाद हम यहाँ पे मॉड्यूलोस लेते हैं। ठीक है, और एक मेरा लास्ट में यहाँ पे डबल स्टार। ठीक है, और ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे शो करते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं, और सेव के बाद आउटपुट देखते हैं। तो जब हम a प्लस 5 करते हैं तो मेरा 15 होता है, और a माइनस इक्वल टू 5 तो मेरा यहाँ पे 10 शो कर रहा है, क्योंकि a का वैल्यू मेरा 15 हो गया। तो सिंगल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम जब इसको कमेंट करेंगे तो क्या करेगा, अब मेरा यहाँ पे 5 शो कर रहा है। तो हम एक साथ सारे को नहीं दिखा सकते, क्योंकि सारे का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जा रहा है। तो सारे को कमेंट कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ a का वैल्यू 10 है, और जब हम 10 माइनस इक्वल टू 5 करते हैं तो मेरा यहाँ पे 5 प्रिंट करता है, क्योंकि जब हम 10 में 5 को माइनस करेंगे तो मेरा 5 ही शेष बचता है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको माइनस को कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं। तो जब हम 10 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे डिवीजन को देखते हैं। तो जब हम 10 में 5 को डिवीजन करेंगे तो मेरा यहाँ पे 2 शेष आएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, और अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूलोस। जब हम a मॉड्यूलोस 5 करते हैं तो क्या होता है, a मॉड्यूलोस इक्वल टू 5 तो मेरा यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि जब हम 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरा यहाँ पे मॉड्यूलोस कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू को कुछ चेंज कर दें, सपोज हम यहाँ पे a का 8 कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे मॉड्यूलो 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मॉड्यूलो को देख सकते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद लास्ट में है मेरा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। तो मेरा क्या होगा,
यानी कि 10 पर पावर 5 करने के बाद मेरा क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे 10 पर पावर 5 करते हैं तो 1 लाख होता है, ठीक है, 1 लाख। तो a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो क्या करेगा, 10 पर जो मेरा पावर है वो 5 कर देगा, और जैसे ही हम यहाँ पे 10 पर पावर 5 करेंगे तो मेरा यहाँ पे 1 लाख होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को भी समझ लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे सारी को कमेंट करते जा रहे हैं क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट ना दिखे, और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, जैसे कि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर को हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपेयर करने। तो चलिए हम लोग VS कोड के अंदर देखते हैं। तो VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, और इस कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड डबल इक्वल टू देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और डबल इक्वल टू के बाद नॉट इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड टाइप, नॉट इक्वल वैल्यू और टाइप, ये सारे को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सारे ऑपरेटर को देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेट वेरिएबल की क्लिक कर लेते हैं ए, और ये इक्वल टू हम यहाँ पे 10 देते हैं, ठीक है। फाइव, एंड यहाँ पे हम एक बी भी क्रिएट कर रही है जिसका वैल्यू हम यहाँ पे 5 दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अब यहाँ पे लॉग console.log करते हैं, और console.log के अंदर हम यहाँ पे चेक करने वाले मेरा ए जो है वो ग्रेटर देन बी से है या स्मॉल देन बी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए लेते हैं और ये ग्रेटर देन बी, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा क्या शो करेगा यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स। तो मेरा यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू प्रिंट कर रहा है क्योंकि मेरा जो ये है वो ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं ताकि हम ये ए ग्रेटर देन बी को भी प्रिंट कर सके यहाँ पे। ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू, और इससे पहले हम चाहे तो ए और बी का वैल्यू को भी हम यहाँ शो कर सकते हैं। तो ए और बी के वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है और जो बी का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 5। तो अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि ए का वैल्यू जो है वो 10 है, इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5। तो जब हम ए ग्रेटर देन बी करते तो मेरा ट्रू होता है, लेकिन जब हम ए ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो भी मेरा यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। तो भी मेरा ट्रू बता रहा है, ठीक है। और लेकिन जब हम यहाँ पे लेस देन करेंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एंड here also लेस देन इक्वल टू, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि मेरा ना ए स्मॉलर देन बी, ना ये मेरा ये छोटा है और ना ही ये मेरा बी के इक्वल टू है, ठीक है। तो ये मेरा फॉल्स प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो स्मॉलर देन को भी देख लेते, ठीक है। ये भी मेरा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल टू को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वल टू को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ए इक्वल टू बी, अगर हम डबल इक्वल टू का साइन देते हैं तो मेरा वो इक्वल टू से कंपेयर करता है, और अगर हम सिंगल इक्वल टू वैल्यू देते हैं तो वो मेरा यहाँ पे वेरिएबल के साथ डेटा टाइप, यानी कि जब हम वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करते हैं तो वहां पे हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी से कंपेयर करते हैं इक्वल टू, तब हम वहां पे डबल इक्वल टू का यूज करते हैं।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा फॉल्स बता रहा है, क्योंकि मेरा ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ए इक्वल टू बी नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो ए नॉट इक्वल टू बी भी कर सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू बी। अब मेरा जो है वो ट्रू प्रिंट करेगा कि मेरा जो ये है वो बी के वैल्यू के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये दोनों को देख लिए, लेकिन हम ट्रिपल इक्वल टू कब यूज कर सकते हैं? तो इस ट्रिपल इक्वल टू मेरा क्या बताता है कि इक्वल वैल्यू और टाइप आने की, जो मेरा डेटा टाइप का है वो स्ट्रिंग है या फिर मेरा नंबर है, ये डेटा टाइप को भी वो कंपेयर करेगा और बताएगा कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिपल का भी यूज करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे भी हम लोग ट्रिपल का यूज करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मेरा जो डेटा टाइप है ए और बी का ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू को सेम कर देते हैं, सपोज यहाँ भी हम 10 कर देते, लेकिन इससे पहले हम सारे को कमेंट कर देते ताकि हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, ठीक है। और इसको सेव कर दे। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा कि मेरा जो डेटा टाइप है वो भी सेम है और मेरा जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी सेम है, तो मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं, हाँ इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। और इससे पहले मेरा जो वैल्यू था यहाँ पे 5 वो ले आते, ठीक, और इसको सेव करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे अभी इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर सारे को कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पे एंड और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट देखते हैं, ठीक। तो नॉट के लिए हम लोग यहाँ पे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 सिंबल देखने वाले, एंड और नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के एंड और ये दोनों में हम लोग यहाँ पे डबल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर मेरा डबल वैल्यू ट्रू कर जाता तो एंड ऑपरेटर में मेरा ट्रू प्रिंट करेगा। और में क्या है कि जब हम किसी एक वैल्यू को भी ट्रू करेंगे तो वो मेरा ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में समझते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर दो, लेट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं a greater than b and a greater than equal to b, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे एंड का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम 2 कंडीशन दिए हैं कि मेरा जो a है वो b से बड़ा है और ये जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू b है, यानी कि बराबर या फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो जब मेरा ये दोनों कंडीशन ट्रू करेगा तभी मेरा जो एंड है वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज मेरा फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और कंसोल के अंदर देखते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है कि मेरा जो है वो दोनों ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं।
इससे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू को भी दे देते हैं। तो मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू मेरा 5 है। तो यहाँ पे हम एंड का यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे हम डबल कंडीशन दिए हुए हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो मेरा क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ट्रू कर रहा है। लेकिन हम दोनों में से कोई एक कंडीशन को अगर फॉल्स कर दे तो मेरा ये फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन को हटा दें और इसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल टू बी। तो अब मेरा ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा कि जो ए है वो ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू मेरा जो है वो बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। दोनों में से मेरा एक भी कंडीशन जो है फॉल्स होता है तो ये मेरा फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, और जब मेरा ये दोनों कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा तब मेरा एंड जो है वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे और को देखते हैं। तो और के लिए हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग और दे देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा क्या है कि ये मेरा फॉल्स प्रिंट कर रहा था लेकिन अब मेरा ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि और के अंदर होता है कि जब मेरा दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू है तो मेरा ट्रू प्रिंट करता है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे तो एक ट्रू है, तो जब एक ट्रू है तो मेरा ट्रू प्रिंट करेगा। अब मेरा क्या होगा कि मेरा ये ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मेरा एंड में ये फॉल्स प्रिंट कर रहा था लेकिन यही और में मेरा ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम दोनों को यहाँ पे गलत, यानी कि दोनों का जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे गलत दे देंगे तो क्या करेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड यहाँ पे भी हम लेस देन दे देते, तो अब मेरा ए भी फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, फॉल्स प्रिंट किया कि ए का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा है और यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, तो ये मेरे दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर रहा है, इसलिए मेरा जो और है ये भी फॉल्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे एंड और ये दोनों समझ आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट से पहले हम लोग यहाँ पे नॉट देते हैं। ठीक है, हम लोग एंड और देख लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नॉट को देखते हैं। ठीक है, तो नॉट ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे भी हम ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं। ठीक, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ क्या बता रहा है कि ये जो है मेरा वो बी से बड़ा नहीं है। हम यहाँ पे नॉट को यूज किया है। नॉट क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी, मेरा ये तो ट्रू है लेकिन जब हम नॉट का यूज करेंगे तो ये मेरा फॉल्स बताएगा। ठीक है, ये मेरा क्या बताएगा अभी, फॉल्स। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन को हटा के यहाँ पे लेस देन करेंगे तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं कि हम कैसे टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं हम। कंडीशन मेरा कुछ भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रू आउटपुट और फॉल्स आउटपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी शो करेगा, जो भी मेरा कंडीशन रहेगा, ट्रू रहेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमेंट के अंदर लिख दिया टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं लेट ए इक्वल टू 10 एंड लेट बी इक्वल टू 5। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लॉग
और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कराने वाले हैं, कुछ कंडीशन देंगे, कंडीशन के बाद हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये दोनों को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंडीशन जो दे रहे हैं वो कंडीशन मेरा रहेगा कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन के बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि मेरा जो है वो ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। और बेसिकली हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और अपने कंडीशन के बाद इसको सेव किए। अब मेरा यहाँ पे क्या करेगा, ए ग्रेटर देन बी, तो मेरा ए ग्रेटर देन बी है, तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे, कंडीशन को हम यहाँ पे लेस देन कर देंगे, तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अब मेरे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी समझ आ रहा होगा। जैसे टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि जब सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं, कंडीशन के बाद हम पूछते हैं कि व्हाट, ठीक है, कि मेरा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट भी दे सकते हैं और फॉल्स आउटपुट भी दे सकते हैं। जो भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड रहेगा, ट्रू रहेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। सर इसी तरह मेरा यहाँ पे ए, हम यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए कि ए लेस देन बी है, ठीक है। और इससे पहले हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ए और बी का वैल्यू क्या है मेरा। ए इक्वल टू 10 है एंड बी इक्वल टू मेरा 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन हम दिया है कि ए लेस देन बी, ए मेरा बी से छोटा है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 5 है, तो ये तो मेरा बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे व्हाट का सिंबल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करिए और फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट करिए। तो अब मेरा ये जो कंडीशन है वो तो फॉल्स है, तो अब मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और सारे ऑपरेटर्स आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।